जय हिंद। आज है 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को अगर किसी ने साथ दिया तो परमाणु युद्ध हो सकता है। तो ये कहा है रूस ने। रूस और यूक्रेन का युद्ध कई महीनों से या फिर कई सालों से चल रहा है, 2022 से ही चल रहा है। तो रूस ने ये चेतावनी दिया है कि अगर कोई देश यूक्रेन का साथ देता है तो परमाणु युद्ध हो सकता है। अभी फ्रांस ने कहा था साथ देने के लिए, तो फ्रांस नाटो का सदस्य है। अगर फ्रांस साथ देगा तो नाटो के जो 30 देश हैं वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो फिर रूस जब अकेले पड़ेगा तो परमाणु युद्ध की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए रूस ने ये चेतावनी दी है कि कोई अगर साथ देता है यूक्रेन का तो परमाणु युद्ध हो सकता है। अब ये बात रूस ने कही है, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के सांसद को कहा जाता है ड्यूमा। और इसके साथ ही जापान के सांसद को भी पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा यही पूछता है, रूस और जापान के सांसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और जापान के सांसद को डाइट कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, ड्यूमा और डाइट। अगला क्वेश्चन, 1 करोड़ घरों को मुफ्त सोलर पैनल देने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन बी है पीएम सूर्य घर। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को फ्री में सोलर ऊर्जा मतलब सौर पैनल दिया जाएगा। सोलर पैनल देने की वजह से घरों में बिजली की जो कमी खपत है उसकी कमी होगी, जो बिल आता है उसकी कमी होगी। सोलर ऊर्जा ये तो हरित में आता है, हरित श्रेणी में आता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो बिजली से, जो यूरेनियम या कोयला से जो भी बनने वाले बिजली हैं, अगर कोयला ख़त्म हो जाता है, यूरेनियम ख़त्म हो जाता है तो उससे बिजली नहीं बन पाएगी। लेकिन सूर्य का ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ये हरित ऊर्जा में आता है। इसीलिए सभी देश इस तरफ इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सभी देश बढ़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरारजी देसाई का जन्मदिवस कब मनाया गया है? तो 29 फरवरी को। ऑप्शन डी 29 फरवरी को मनाया गया है। 29 फरवरी ऐसा एक डेट है कि पूरे 4 साल में एक बार ही आता है। तो अभी मोरारजी देसाई जी का जन्म 29 फरवरी को मनाया गया है। ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी। इनका जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है। और हर साल तो ये आता नहीं है, 4 साल में एक बार ही आता है, लीप वर्ष में एक बार आता है 29 फरवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने ईरान के इमेजिंग सैटेलाइट पार्स-1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ऑप्शन ए है रूस ने। रूस ने ईरान के सैटेलाइट पार्स-1 को स्पेस में भेजा है। यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर से भी फ़ोटो ले सकती है, एचडी फ़ोटो ले सकती है। इसके साथ रूस ने अपने लिए एक मौसम का सैटेलाइट और तथा अन्य 17 छोटे सैटेलाइटों को भी भेजा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन बी है 8.4% वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगर वार्षिक वृद्धि दर हो जाए 8.4% तब तो बहुत जल्दी ये भारत का विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे 2027 तक एक रिपोर्ट के अनुसार, जेफरी के रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक बनेगा विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था। अगर इस तरह बढ़ता रहा तो 27 से पहले ही हो जाएगा विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज धर्म पथ की आधारशिला कहाँ रखेंगे? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। ये धर्म पथ कितने शहर को जोड़ेगा? तो बनारस, अयोध्या, जौनपुर और मिर्ज़ापुर। जौनपुर में इसका आधारशिला रखा जाएगा। जौनपुर से अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, ये चारों शहर को जोड़ेगा। ये धर्मपथ जो सड़क बनेगा ये 4 शहरों को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण जी ने 1818 में निर्मित दूरबीन को किसे सौंपा है? तो ये ऑप्शन ए है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा है। ये 1818 में एक दूरबीन जो निर्माण हुआ था
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा है। ये बहुत ही पुरानी हो गई, 1818 भी 24 चल रहा है, 206 साल। इतना पुराना दूरबीन अभी, वैसे तो लेंस इसके ख़राब ही हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलाश पुष्प महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वैसे पलाश पुष्प तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में इसका महोत्सव नहीं आयोजित होगा, दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र जो है वहाँ पे ये पलाश पुष्प महोत्सव आयोजित होगा और इसका उद्घाटन उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना जी करेंगे। अगला प्रश्न, जेके यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ऑप्शन बी, जम्मू में। जेके नाम से ही पता चल रहा है, जेके मतलब जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। वहाँ के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, उपराज्यपाल अभी जो पिछला प्रश्न था उसमें दिल्ली, उसमें भी उपराज्यपाल नाम आया है और ये जम्मू जो है उसमें भी उपराज्यपाल आया है, जबकि राज्यपाल कहा जाना चाहिए। वैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है, चंडीगढ़ के राज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है, बाकी अन्य जगहों को राज्यपाल ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश के राजभवन में आज से 3 दिन के लिए वसंत उत्सव शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में जो राजभवन है उसमें यह उत्सव शुरू किया जाएगा। यह एक पुष्प प्रदर्शनी होगा जिससे आम लोगों के लिए भी निःशुल्क खोला जाएगा। कई जगह होता है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे प्रदर्शनी होते हैं, वहाँ पे फीस लगता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ये फ्री रहेगा सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण देने का विधेयक पास किया है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन ए है, उत्तराखंड ने ये विधेयक पास किया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें 4% आरक्षण भी मिलेगा और इसके साथ 5400 ग्रेड पे भी मिलेगा। नौकरी तो मिलेगी, अलग से 5400 ग्रेड पे मिलेगा जो पदक विजेता होंगे खिलाड़ी। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न, कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इसे स्थापित किया जा रहा है। यह देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे मेथनॉल में परिवर्तित कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज से विक्रम उत्सव 2024 कहाँ शुरू हो रहा है? तो ऑप्शन बी, उज्जैन में। विक्रम उत्सव 2024 उज्जैन में शुरू हो रहा है। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये आज यानी कि 1 मार्च से शुरू होगा और 9 अप्रैल तक चलेगा। अब ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगा। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है? गंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 35 फायर ब्रिगेड वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश ने 35 फायर ब्रिगेड वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड का गठन 1944 में हुआ था और 1944 से लेकर 2017 तक 73 वर्षों में मात्र 228 फायर ब्रिगेड स्टेशन थे, जबकि 7 वर्षों में 2017 से 2024 में 71 नए फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत टेक्सटाइल प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये प्रदर्शनी 4 दिनों तक चलेगा और कृषि के बाद टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि में सबसे ज़्यादा लोग हैं, उसके बाद से कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
सबसे ज़्यादा कृषि में जुड़े हुए हैं लोग। उसके बाद से दूसरा है कपड़ा उद्योग, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो आज के ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।